अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के खिदमत में फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये अपने इंसान के ज़िंदगी और तकदीर पे दारो मदार पे है। ये यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके ईमान से जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। अगर इतनी आसान होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर नहीं रोते, अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं गिड़गिड़ाते। आप लोग को पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए इस दुनिया में आता है। पता है वो क्यों रोते हुए आता है दुनिया में? क्योंकि वो जानता है सब, हर वो दर्द, हर वो दुख को वो पहले ही देख चुका होता है, उसे सब पता होता है। इस दुनिया में हर चीज़ खोने का डर, ईमान खोने का डर वो पहले ही देख चुका होता है। उसकी जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ उससे पता होता है। जैसे किसी भीड़ में कहीं गाड़ी एक्सीडेंट से पुलिस वाले का डर, पब्लिक के साथ हाथापाई का डर, सही तरबियत से अपने औलाद को ना पालने का डर, मेहमान आ जाए, कुछ गलती हो जाए तो उनसे नफ़रत और हसद का डर, ज़िंदगी की राह में चलना या किसी भी राह या सड़क पे ज़ाहिरी तौर से चलना, उस एक्सीडेंट का डर, ठीक से काम ना करना, नौकरी या और भी मसलात या रोज़ी और रोज़गार का डर, ठीक से रसूल के बताए हुए नक्शे कदम पे ना चलना, ईमान का डर, आखिरत का डर, ये तमाम डर हैं जो उसे पहले ही पता होता है। इसलिए वो रोते रहता है, हत्ता कि उसकी मुट्ठी बंधी हुई होती है। उसमें अपने नामाए आमाल, अपनी तकदीर, अपनी रोज़ी सब लेके आता है, फिर भी रोते हुए आता है। और एक इंसान को किस तरह से दुनिया में बसर करनी चाहिए, कैसी नहीं, ये हम इंसान को इतनी अकल अल्लाह ज़रूर देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ वो बच्चा जो देख के आया है इस दुनिया में, जब आता है उसे जो मालूम होता है वो हम नहीं देख सकते। अगर वो अपने ज़बान से इजहार करे पैदा होते बराबर, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं और देखेंगे, सुनेंगे उस बच्चे को, तो अपने ज़हनो दिमाग से इतना सोच के, इतना तकदीर में उछाल मारेंगे कि वो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आएंगे, उस बच्चे के इस हालत को देख के कि एक दिन का बच्चा इतना सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो नहीं बता सकता, उसे इजाज़त नहीं है। अगर वो बता दे तो फिर दुनिया की आजमाइशी क्यों हो? मेरे भाई, मैं कसम उठाता हूँ रब्बे जुल जलाल की, जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो मैं बात कहूँगा अगर वो कोई मान ले तो इंशाअल्लाह सुब्हान व तआला हश्र व महशर में उसकी पकड़ नहीं होगी। उसका अकीदा ये रहे इंसान का इस दुनिया में कि आज अगर मैं नमाज दुरुस्त ना पढ़ा, कहीं आज ही मेरा आखिरी दिन हो जाए, तो ये डर अपने साथ रख ले। कहीं मेरे लिबास का पहनावा सही ना हुआ और आखिरी दिन यही निकला तो, या किसी से कोई बात पे बहस हो जाए और बहस होने से पहले वो ये सोच ले कि ये बहस में कहीं मैं तौबा ना कर पाऊँ और अभी मेरी मौत हो जाए, तो मतलब हर वो काम करने से पहले, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके पहले जो इंसान सोच ले कि यही मेरी आखिरी दिन हो जाए, तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अमाल दुरुस्त ही निकलेगा, उसके ऊपर कोई गुनाह, कोई बोझ नहीं होगा। और फ़ख्र से दुनिया में
महफूज रहेगा। वो वाकई में अगर उसका बुलावा अल्लाह की तरफ से आ भी गया तो हश्र और महशर में उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस वो अकीदा रखे कोई भी काम करने से पहले कि खुदा मुझे देख रहा है, कहीं यही वक्त मेरा आखिरी ना हो जाए। जितने औलिया सूफ़ी थे उनका भी यही अकीदा था, सहाबाओं का भी यही अकीदा था कि अगर आज ही मेरा रूह कब्ज़ हो जाए तो। औलिया लोग तो यही सोच के कहते थे कि कहीं आज ही मेरा वक्त ना आ जाए, तो और 2 रकात पढ़ लेते थे, और 2 रकात पढ़ लेते थे। इस तरह से करते करते दिन भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। इसलिए आज वो इस दर्जे पे पहुँचे। मेरे भाई, हमें नहीं भूलना चाहिए। कहने सुनने में कोई भूल कोई गलती हो गई तो माफ़ करना मेरे भाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यकीनन वो मेरा मुस्लिम भाई ही है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे इस बात का इल्म है तो मैं अपने उस भाई को भी इस इल्म से ज़ाहिरत करूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही बुखारी शरीफ में, जिसने इल्म को छुपाया उस दिन मैं उसको उसके सारे गुनाह को मैं खुद जाहिर करूँगा। तो बताइए, अगर उस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह मोड़ लिए तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाई, जब भी कोई आप काम करें, किसी भी वक्त कोई भी काम हो, चाहे वो नमाज की बात हो, चाहे रोजी रोज़गार की बात हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से हम कलाम की बात हो, या किसी को नफ़ा नुकसान की देने की बात हो, या कोई भी गिबत की बात हो, ज़िना की बात हो, कुछ भी हो मेरे भाई, तो पहले वो करने से पहले एक बार सोच ले कि खुदा मुझे देख रहा है और कहीं यही वक्त मेरा आखिरी ना हो। अगर मेरे कहने में कोई भूल कोई गलती हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के माफ़ फरमाए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।